अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फारीना सिद्दीकी। अगर आपके पास वॉशरूम है और अगर आपके पास एक सेल फ़ोन है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वॉशरूम जाते हैं, अपना सेल फ़ोन साथ लेके जाते हैं। बहुत ही बुरी हैबिट है, बहुत ही बुरी हैबिट है। वो इसलिए कि हमें ख़ास तौर पे मना किया गया है कि वॉशरूम में सिवाय वॉशरूम के बिज़नेस के और कुछ नहीं हो। आप जाएं, अपनी हाजत पूरी करें और बाहर आ जाएं, वहाँ पे कुछ भी नहीं करें। और हुक्म क्या है कि दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खुबाइस। इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि हमें अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन मांगने का हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन मांगे कि अंदर जो खबीस चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, उनसे अल्लाह हमें महफूज रखे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें समझ में आना चाहिए कि अंदर चीज़ें सही नहीं हैं तो उनके साथ पार्टी नहीं करनी है आपने, ठीक है। वापस आके बाहर निकले गुफराना का, फिर अल्लाह ताला की पनाह में आना, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना। तो आप ये बताइए कि हम जो ये वॉशरूम में जाके फ़ोन लेते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं और किताबें पढ़ते हैं, क्या ये सही चीज़ है? मेजॉरिटी ऑफ उलमा ने इस पे लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आप गूगल करके देखना चाहें तो आप गूगल कर लें, लेकिन खुदा के लिए इस हैबिट को ख़त्म कर दें कि वॉशरूम में जाके आप कोई काम करें। वॉशरूम में जाके आप म्यूज़िक सुने, टिकटॉक सुने, या आप वॉशरूम में जाके किताबें पढ़ें। बाहर पढ़ने के लिए आपके पास बहुत वक्त है, और अगर आप अंदर ये किताबें और सब चीज़ें लेके नहीं जाएंगे ना तो आप बाहर भी जल्दी आ जाएंगे। वॉशरूम में जाके नहाना, गुनगुनाना, उसमें ये जो होता है ना बाथरूम सिंगर, नो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वॉशरूम में जाएं, आप नहाएं धोएं, अपनी हाजत पूरी करें, उसके बाद फ़ौरन बाहर आ जाएं। पूरी घर की गृहस्थी आपके पास पड़ी है बाकी सब काम करने के लिए, तो वॉशरूम में क्यों? वॉशरूम में इतनी बातें क्यों? वॉशरूम में इतनी सब चीज़ों की एक्टिविटी क्यों? मना किया गया है कि वॉशरूम में अच्छी रूहें नहीं होती, बदरूहें होती हैं, गलत जिन्नात होते हैं जो आपके ऊपर असर कर सकते हैं। और वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर चढ़ जाती है, जो आपके ऊपर वहाँ पे आपके दिमाग पे, आपके जिस्म पे सवार हो जाती है इन वॉशरूम में एक्स्ट्रा टाइम गुजारने की वजह से, उसको आप चाह के भी नहीं डिलीट कर सकते अपनी ऊपर, अपने असरात। बहुत से लोग बिला वजह थके हुए रहते हैं, मुज़महिल रहते हैं, लेथार्जिक, इरिटेटेड। उसकी वजह ये होती है कि गलत चीज़ें हमारे ऊपर सवार हो जाती हैं। और कहाँ से सवार होती हैं? गंदी चीज़ों से। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने पूरी ज़मीन को मेरी उम्मत के लिए जाए नमाज बना दिया। हमें इजाज़त है, हम कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वॉशरूम में नमाज नहीं पढ़ सकते, क्यों भाई? कोई तो वजह होगी ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हिकमत अल्लाह की बताई हुई हिकमत से खाली नहीं है। डायरेक्ट वहीं से ट्रेनिंग आ रही थी ना, उनको नबी थे ना, डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही थी। तो हमको ये समझना है कि जो चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं उन पे अमल करना मनो अन विदाउट क्वेश्चनिंग ज़रूरी है। और जो वो मना करके गए हैं उनको अनकंडीशनली हम अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें फरमाया है कि जो रसूल तुमको दें उसको ले लो, और जिस बात से मना कर दें उससे बाज आ जाओ। तो कोई तो हिकमत है ना, जब हमें ये बार बार हुक्म दिया है कि रसूल की हुक्म को मानो, रसूल की बात को मानो, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना अपनी ही भलाई के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सुन्नत को तर्क करना, उसको अवॉइड करना, उसको फॉलो नहीं करना अपनी ही बुराई के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैं आप सबको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत लोगों की आदत है कि फ़ोन आ रहा है, वॉशरूम में चले गए, टेक्स्ट कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, जॉब का काम कर रहे हैं, कि जैसे एक भाग दौड़ लगी हुई है। अगर 5 मिनट्स आप अपना फ़ोन बाहर छोड़ जाएंगे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन वहाँ जाके आपके ऊपर जो असरात होंगे और फिर आप हुक्म की नफ़ी करेंगे, फिर आप हदीस को की नफ़ी करेंगे, तो उसके दूररस असरात होंगे। तो याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे अकाउंट को फॉलो करना भी ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।